welcome or a welcome back to my YouTube channel. Yes guys, today's video is going to be very interesting to all of the subscribers who have subscribed my channel. Also to the one who is watching this video right now but have not subscribed my channel. So please subscribe it. If you are new to this channel, let me introduce about myself. My name is Tanishan Dey. Guys, you all know my profession, that by profession I am a HR recruiter. मैं HR recruiter हूँ. तो साल के 365 डेज मुझे खाली हायरिंग ही करना होता है और मैं अलग अलग कैंडिडेट से हमेशा मिलती हूँ, हमेशा कनेक्ट होती हूँ. तो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू सम टिप्स, ऐसे टिप्स जो आप नज़रअंदाज कर देते हो मोस्टली. देयर इज़ समथिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको आपको टेक केयर करना है. आप जब भी प्रिपेयर करते हो लाइक इंटरव्यू के लिए, तो बहुत ज़्यादा वीडियो देखते हो, बहुत इधर उधर का सुनते हो और आप कंफ्यूज हो जाते हो. जितना हाई लेवल का आप प्रिपरेशन करोगे उतने बेसिक थिंग्स आप भूल जाओगे. गाइज, आई एम नॉट गोना टेल यू दैट यू हैव टू ग्रीट दैट पर्सन एंड डू दिस एंड डू दैट. तो ये जो मैनर्स वाले थिंग है, यू शुड नो अबाउट दैट. वो आपके अंदर पहले से ही होने चाहिए. कहीं पे भी जाओ आपको ये मैनर्स होने ही चाहिए. गाइज, द फर्स्ट पॉइंट इज योर रेज्यूमे. यस, योर रेज्यूमे. आपका रेज्यूमे हमेशा अपडेट होना चाहिए, जिसमें सारी बातें आपको डालनी है. जैसे कि आपकी बर्थ डेट से लेके द लास्ट डे ऑफ अ वर्किंग, यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी डेट इनटू इट. ओके, तो रेज्यूमे आपका क्लियर होना चाहिए. ऐसे मैंने इसलिए बोला कि आप सारे डेट्स उसमें डालो, सारी बातें आप उसमें अपडेट करो, क्योंकि आप जो अपडेट कर रहे हो उसके बारे में आपको बाय हार्ट होना चाहिए. बिकॉज HR विल आस्क यू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टेल मी अबाउट योर सेल्फ और ब्रीफ मी अबाउट योर प्रोफाइल. जब भी आपको HR बोलती है कि ब्रीफ मी अबाउट योर सेल्फ और ब्रीफ मी अबाउट योर प्रोफाइल, तो उसमें आपको एक्सपीरियंस बताना ही पड़ता है. इफ़ यू आर अ फ्रेशर तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बट इफ़ यू आर एक्सपीरियंस, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आप जितने भी कंपनीज आपके रेज्यूम में मेंशन किए हो, उनका टेन्योर जो है वो अच्छे से मेंशन करो. क्योंकि कोई भी कंपनी में अगर आप एक ईयर ही रह चुके हो तो वो आपको हायरिंग में प्रॉब्लम देगी. ऑल्सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट द रीज़न. आपका रीज़न जो है वो वैलिड होना चाहिए. लाइक क्यों छोड़ा आपने प्रीवियस कंपनी. तो रीज़न बताते टाइम आप हमेशा लाइक कंपनी के बारे में बुरा बोल देते हो, तो कंपनी के बारे में बुरा कभी नहीं बोलना है. ना ही खुद की गलती थी ऐसा कुछ दिखाना है. तो आप बोल सकते हो कि कंपनी शट डाउन हुआ, प्रोसेस रैम डाउन हो गया, या फिर आप कुछ ऐसा बोल सकते हो जैसे कि कंपनी रीलोकेट हो गई जो आपके सिटी से बहुत ज़्यादा दूर है. इसीलिए आपका रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए. क्योंकि अगर आपका रेज्यूम स्ट्रॉन्ग होता है और वो बाय हार्ट होता है, उसमें कोई भी गलती नहीं होती है, तो कोई भी HR आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता और सारे सवालों का आंसर आप दे सकते हो, ईजीली दे सकते हो विथ कॉन्फिडेंस. और भी इसके ऊपर ब्रीफली बात करनी है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना. मैं इसके ऊपर एक वीडियो नया बना लूँगी जिसमें मैं बता दूँगी कि व्हाट एग्जैक्टली यू शुड डू. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉन्फिडेंस. आई नो आप बोल रहे होगे कि कॉन्फिडेंस क्या बता रहे हो तन्वी, कॉन्फिडेंस के बारे में हम लोगों को पता है. तो जो एक्सपीरियंस्ड है उनके लिए कॉन्फिडेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट वो यही प्रॉब्लम कर देते जब भी उनको लाइक रीज़न ऑफ अ लिविंग पूछते हैं. ये जो बेसिक बातें हैं ये जब नज़रअंदाज कर देते हैं तो उनका हायरिंग नहीं होता है, हायरिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, डाउटफुल रहता है वो. कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस वालों को भी इम्पॉर्टेंट है. जब आप रीज़न भी छूटे दे रहे हो तो कॉन्फिडेंटली दे दो, ठीक है. कोई HR मतलब ऐसे नहीं होता, अगर आपके पास स्किल है बट आप झूठ बोल रहे हो, हायरिंग हो जाती है, ठीक है. बहुत HR ऐसे देखे हैं मैंने. गाइज, अबाउट फ्रेशर्स का क्या होता है कि उनके कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं बट कुछ नहीं होते हैं. कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है कि वो इंग्लिश बात नहीं कर सकते. सो गाइज, ऐसा नहीं है कि हर HR चाहती है कि आप इंटरव्यू में फॉरेनर की तरह इंग्लिश बात करो. ओके, सो जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो, जब भी आप पैनल में जाते हो, जो भी आप बात करते हो, आप फास्ट मत बोलो, धीरे धीरे बोलो. जैसे कि व्हेन दे विल आस्क यू लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ,
टेल देम दैट माई नेम इज़ तन्वी शिंदे, आई एम फ्रॉम आपका लोकेशन, and about your education, about your experience. If you do not have any kind of experience, leave it. ओके बट इतनी बात जो है, जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस मतलब जो टोन में और जो स्पीड में मैंने बात किया वही स्पीड में आपको बात कर। गाइज ये जो मीडियम स्पीड में आप बात करते हो तो उसमें क्या होता है कि मीडियम स्पीड में बात करके आपका कॉन्फिडेंट भी दिख जाता है, आप फंबल भी नहीं होते हो, और जो फीलर्स आते हैं जैसे कि ये भी बंद हो जाते हैं, ये भी नहीं आते, राइट। एंड सबसे मेन पॉइंट ये है कि जब आप धीरे धीरे बात करते हो आपके दिमाग में सेंटेंस अपने आप बन जाते हैं, तो कैसे है, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं आता है इंटरव्यू जब भी आप देते हो, कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज सम क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड, दैट इज टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस। ये बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमेशा फ्रेशर्स को ही पूछा जाता है, बिकॉज वो आपका कम्युनिकेशन ही देखना चाहते हैं। तो लाइक वीकनेस के बारे में ज़्यादा नहीं बोलोगे तो चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप आपकी स्ट्रेंथ के बारे में बोलो। सो स्ट्रेंथ में आपको ये नहीं बोलना है कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, नहीं, आप बोलो कि आई एम अ क्विक लर्नर। ये एक ही सेंटेंस अगर आप बोलोगे तो बहुत हो जाएगा। वीकनेस के बारे में नहीं बोलना है। वीकनेस की बात जब भी होती है तभी ही हायरिंग में प्रॉब्लम आती है, फ्रेशर्स लोगों को नहीं लेते, तो इसीलिए वीकनेस के बारे में कभी नहीं बोलो। कभी कभी HR ये भी क्वेश्चन बोलती है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर हॉबी। अभी हॉबी में अगर आप बोलते हो आई लव रीडिंग, या फिर आप बोलते हो आई लव क्रिकेट, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, जो भी कुछ हो, बास्केटबॉल, या फिर आप बोल देते हो फुटबॉल, आपको अगर उसके बारे में जानकारी है तो ही बोलो, अदरवाइज हॉबीज़ में कभी भी ये प्लेइंग वेइंग नहीं डालना है। इसमें आप चाहिए तो स्विमिंग डालो, क्योंकि स्विमिंग के बारे में ज़्यादा HRs को नहीं पता होता है, तो स्विमिंग डालो। यही तो बेसिक बातें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है। गाइस जो क्वेश्चन HR आपको पूछ लेती है तो वो तो आप बता ही देते हो, क्योंकि वो आपके फील्ड का होता है, तो वो मैं नहीं बता सकती कि आप ये आंसर करो और वो। You already knowing that answers, right? और भी बहुत सारे टिप्स हैं जो मुझे सच्ची में मेरे कैंडिडेट्स तक पहुंचाने हैं। हाँ, और एक बात जो बोलनी रहेगी, जब आप एक्सपीरियंस में जितने भी कंपनीज का टेन्योर डालते हो, जब भी आप एक कंपनी लीव करके दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हो, उसके बीच में भी गैप होता है, तो वो गैप के बारे में भी आपको पूछेंगे कि आपने वो लाइक आप अगर जनवरी को कोई कंपनी का लास्ट डेट कर रहे हो, लाइक कंपनी छोड़ रहे हो, और दूसरा जॉब आपको दूसरे कंपनी में जून जुलाई को लगता है, तो ये बीच के टाइम में आपने क्या किया ये आपको बताना पड़ेगा। एंड मेन थिंग, अगर आपने क्यों छोड़ा, इसमें अगर ऐसे बोला कि फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी, तो आप वहाँ पे फंस रहे हो, आपको लगता है कि ये कूल लग रहा है, बट वो कूल नहीं होता है। जब भी आप अपॉर्चुनिटी लाइक अपॉर्चुनिटी चाहिए या फिर कंपनी में ग्रोथ नहीं हो रहा था, ऐसा जब भी आप बोलते हो तो वहाँ पे आप ही खुद फंस जाते हो। इसलिए कभी भी बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए प्रीवियस कंपनी छोड़ा ऐसे मत बोलना, क्योंकि HR वही बोलेगी ना कि अगर प्रीवियस कंपनी आपने छोड़ा है बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, तो ये कंपनी भी आप छोड़ सकते हो जब भी आपको इससे भी अच्छा बेटर अपॉर्चुनिटी आएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपका स्टेबिलिटी इशू आ जाता है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि एक ईयर छोड़ रहा है बट कुछ ग्रोथ भी तो नहीं हुआ है ना पोजीशन में, लाइक एग्जीक्यूटिव लेवल में था तो अभी भी एग्जीक्यूटिव लेवल पे ही है, तो इस टाइम पे हायरिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो गाइज दीज आर सम टिप्स दैट आई रियली वांटेड टू शेयर विथ यू। और भी बहुत सारे टिप्स हैं जो मुझे सच्ची में शेयर करने हैं, बट क्या है ना, पहले आप ये टिप्स को थोड़ा सा ध्यान दो, फिर हम लोग दूसरे टिप्स के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स भी होते हैं रेज्यूम में, तो मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगी। इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो मेरी आईडी है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मुझे वहाँ पे फॉलो करो। ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फुल्ली। इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब मी ऑन इंस्टाग्राम। ऐसे ही बहुत सारे टिप्स लेके आ जाऊंगी मैं। तो मेरे पास कुछ फैशन रिलेटेड टिप्स भी है, लाइक आई विल मेक सम फैशन वीडियोज एज वेल इन द फ्यूचर। तो गाइस स्टे ट्यून्ड। और जैसे कि मैंने बोला, सब्सक्राइब करो, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर, जितना आप शेयर कर सकते हो
मोस्टली फ्रेशर लोगों के साथ शेयर करो, या फिर जो भी कोई सच्ची में एक्सपीरियंस्ड है बट बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूज है, उनको ये वीडियो ज़रूर भेज दीजिएगा, ठीक है। सो वी विल मीट इन टू द नेक्स्ट वीडियो। बाय।